जम्मू कश्मीर में, और हमारे साथ सफरिंग फायर एंड एमरजेंसी एस्पिरेंट्स हैं। कई सालों से ये गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की, लेकिन अभी तक बीजेपी लेड एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो रिपोर्ट बाहर नहीं पब्लिक नहीं कर रही है। तो ये हमारे एसेट हैं कंट्री के, लाइबिलिटी नहीं है। लार्जेस्ट एसेट अगर कंट्री की बात करें हम तो ये यूथ हैं, फ्यूचर है हमारी स्टेट का, कंट्री का। लेकिन जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, शोषण किया जा रहा है और इनके राइट्स का हनन किया जा रहा है, इनको कहीं ना कहीं क्रिमिनल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो मैं दावे से कहता हूं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एसेट हैं, हमारे फ्यूचर हैं और इनको राइट जो है वो फौरी तौर पर दिया जाना चाहिए। क्यों इनको जो है अपने ही कंट्रीमैन होकर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपने मुल्क में, अपनी स्टेट में प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज ये सेक्रेटरीट के बाहर हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, मेरा नाम है निसार अहमद। निसार अहमद, बहुत दुख भरी कहानी हम सुनते आए हैं, क्यों वे आउट नहीं, क्या चाहती है सरकार? देखिए सर, पहले हम आपके चैनल के वसादत से ये बात एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं और जो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, खासकर अतुल डोलू साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। पिछले 3 सालों से हम सड़कों पे हैं। जब एलजी मनोज सिन्हा साहब ने इसमें कमेटी गठन की है 12 दिसंबर 2022 में, उस कमेटी को उन्हें 1 महीना दिया है टाइम पीरियड। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, फिर 1 महीना जब दिया गया इस कमेटी को, उन्होंने 14 महीने के बाद ये रिपोर्ट सबमिट किया है। चलो, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, कमेटी को खंगालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। आफ्टर दैट उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है। अब किस बात का हमें परेशान दिन ब दिन हमें किया जा रहा है सरकार। हम चाहते हैं कि जो रिपोर्ट गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट किया है सेक्रेटरीट के अंदर, जो कमिश्नर सेक्रेटरी है जीएडी के संजय वर्मा साहब, रिपोर्ट उसके पास है। अगर रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया है तो वो रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रहा है? मतलब हम यही चाहते हैं आपके चैनल के वसादत से कि वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाइए। हम तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे यूथ है। हम चाहते हैं कि जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में लाइए। हकदारों का हक मिलना चाहिए, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनका हक दिया जाए। और ये जो यहाँ पे आप मेरे पीछे बीएड ये एस्पिरेंट्स देख रहे हो, ये एमकॉम है, बीएड है, एमफिल है, नेट है, सेट है। अगर आप लोगों को सरकार चलाना नहीं आता है तो इस्तीफा दीजिए, हम खुद सरकार चलाएंगे। आपने अभी कहा हम तो इस कंट्री के एसेट है, ना कि लाइबिलिटी। हम यही चाहते हैं आपके चैनल की वसादत से तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं जो चीफ सेक्रेटरी के जम्मू कश्मीर के और एलजी मनोज सिन्हा साहब की। अतुल डोलू बिल्कुल हाथ जोड़ के मोतिबाना गुजारिश करते हैं, हम सेक्रेटरीट के बाहर ही है इस वक्त। जो रिपोर्ट आपको दिया गया है वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाइए। हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेटों का हक मिलना चाहिए। अगर ये रिपोर्ट जल्द अज जल्द पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया और हकदारों का हक नहीं दिया जाए तो हम सीधे खुदकुशी कर लेंगे और इसकी जिम्मेवार खुद एलजी को इस केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है सर। क्यों नहीं रिपोर्ट आ रही है पब्लिक डोमेन में? क्या लगता है उसमें क्लियर कट एम्बेजलमेंट है या फेवरेटिज्म है या कुछ घोटाला हुआ है? जी सर, बात ऐसी है कि अगर आर के गोयल साहब ने 1 साल इसमें ले लिया कंप्लीट करने को, रिपोर्ट बना फ्रेम हुआ, उसके बाद वो कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी संजीव वर्मा को दिया गया। संजीव वर्मा को कॉल किया, रैना साहब ने बोला कि रिपोर्ट कहाँ है? बोला मेरे पास है, मैंने साइन किया हुआ है। जबकि होना था 10 दिन में फैसला, अभी 4 महीने हो गए जब से रिपोर्ट सबमिट हुआ है। अब संजीव वर्मा को कहाँ से दबाव आ रहा है? उसको शायद ऊपर से दिल्ली से फ़ोन आ रहा है तो उसकी टिशाट हो रही है यहाँ पे, तो वो हमारे जज्बातों को नहीं समझते। अगर हम ये कह रहे हैं अगर वो लगे हुए हैं, फ्रॉड लगे हुए हैं, पेपर लीकेज लगे हुए हैं, अनफेयर मीन्स हुआ है, क्या ये सरकार के हित में है कि वो वहाँ पे रहे? क्या ये डेमोक्रेसी के हित में यहाँ पे वो वहाँ पे रहे? कोई बड़ी सी मगरमच्छ है इसमें जो दिल्ली से इनको फ़ोन कर रहा है। अटल डुल्लू साहब आए नहीं, हमने सोचा कि परिवर्तन होगा अब इस जम्मू कश्मीर में। चलो, अरुण कुमार मेहता साहब को नहीं आया उस वक्त चलाना, लेकिन ये तो उससे गए गुजरा हुआ है। हम उसके पास जाते, बोला हो रहा है, क्या हो रहा है? रिपोर्ट सबमिट हुआ है, इसको शाया करना है। जैसे ब्लड टेस्ट किया जाता है, इसको फिर शाया किया जाता है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें कौन सी बात है? अब इनको हम कुछ टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हमको फिर निकालना आएगा। सीधी सी बात है, हमको आएगा फिर दूसरे तरीके, क्योंकि ये डेमोक्रेसी नहीं रही है। अब डेमोक्रेसी इन्होंने तो खुद लाया है कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन या अगेंस्ट करप्शन। उसके बाद पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लाया इन्होंने, आरटीआई एक्ट है, यहाँ पे स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन है, एसआईसी, वो सीट वगैरह वो कहाँ है सब? सर देखो, ये होता है आइसबर्ग। आइसबर्ग का मतलब होता है जो समुद्र में आइसबर्ग होता है वो दिखने की कुछ और होता है और एक्चुअल में कुछ और होता है। यही है एज द किंग्स आर द सोल्जर्स, ऊपर भी वही बैठे और नीचे भी वही। बिल्कुल साहब, एक शतरंज का खेल ही खेल रहे हैं हमारे साथ। लेकिन एलजी साहब जो है वो हमारे हित में फैसला दे रहा है। इसने कॉन्स्टिट्यूट कमेटी की और उसने ये कहा कि मैं अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ मैं नहीं बख्शूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी और जो कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी जो है वो इसको रोक रहा है। और हम आज मिलने जा रहे हैं उसके साथ, आज हम उसको क्लियर करेंगे कि आपको क्या करना है। वेदर वी हैव टू गो टू बियॉन्ड ऑफ आवर लिमिट्स, देन अदरवाइज वी हैव टू मूव टू द कोर्ट। दोनों में से कुछ करना पड़ेगा हम, बिकॉज इट इज़ नाउ
वी आर नॉट डेड टायर्ड। अब बहुत कुछ हो चुका है ना, ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है हमारे साथ। आज कुछ यहाँ पे हमारे सिर्फ लीडर साहिबान आए हुए हैं, यहाँ पे हम सेक्रेटरी के पीछे भी जो बैठे हुए हैं। अभी कुछ देर के बाद हम अटल डोलू से मिलेंगे, देखेंगे, लेकिन इसका हम करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि अब तो हो गया बहुत मांग मांग के। हम कोई और तरीका अपनाएंगे, सीधी सी बात है। अपना तो हक तो नहीं छोड़ेंगे ना हम। जैसे कि मेरे भाइयों ने आपको इसके बारे में ये चीज़ बताया कि रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी, ये आज से 4 महीने पहले सबमिट हुई थी। आर के गोयल साहब के साथ हमारी टेबल टू टेबल बात हुई, और उस वक्त उसने हमें साफ ये बात बताया कि मैंने रिपोर्ट सबमिट जेडी को किया। और फिर उसके बाद जेडी के जो इंचार्ज है सीएसआर, उसके साथ भी हमारी बात हो गई। तो उसके साथ जब बात हमारी हुई तो उसने ये चीज़ बताया कि रिपोर्ट हमारे पास है। तो रिपोर्ट को हमने मार्क भी किया